क्या गोल्ड एक बार फिर से इतिहास दोहराने वाला है? क्या 1980 की तरह गोल्ड में बड़ी गिरावट आ सकती है? इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में है। गोल्ड ने पिछले कुछ समय में लगातार नए रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन अब कई ग्लोबल एक्सपर्ट्स और मार्केट एनालिस्ट चेतावनी दे रहे हैं कि तेज रैली के बाद गहरा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ कई विशेषज्ञ मानते हैं कि मौजूदा हालात 1980 से बिल्कुल अलग है, इसलिए उस दौर की तुलना आज के बाजार से करना सही नहीं होगा। आखिर सच क्या है? क्या गोल्ड में निवेश करने वालों को सावधान हो जाना चाहिए या यह गिरावट सिर्फ एक अफवाह है? आइए जानते हैं पूरी रिपोर्ट के बारे में, लेकिन उससे पहले आज का रेट्स जान लीजिए। तो आज गोल्ड और सिल्वर में तेजी देखने को मिल रही है। MCX पर गोल्ड 5 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1969 रुपए की तेजी के साथ 1,44,852 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ओपन हुआ। तो वहीं सिल्वर 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 2,789 रुपए की बढ़त के साथ 2,26,568 रुपए प्रति किलोग्राम पर ओपन हुआ। कारोबार के दौरान गोल्ड ने 1,44,430 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो, तो वहीं सिल्वर ने 2,26,210 रुपए प्रति किलोग्राम का लो बनाया। अब आते हैं रिपोर्ट्स पर। तो साल 1980 गोल्ड के इतिहास का सबसे चर्चित दौर माना जाता है। उस समय ईरान संकट, ऊंची महंगाई, तेल संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के कारण निवेशकों ने बड़ी मात्रा में गोल्ड खरीदा था। सेफ हेवन की जबरदस्त मांग के चलते सोने की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद तस्वीर तेजी से बदली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने महंगाई पर काबू पाने के लिए ब्याज दरों में आक्रामक बढ़ोतरी की, डॉलर मजबूत हुआ और गोल्ड में भारी बिकवाली शुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि रिकॉर्ड हाई के बाद सोने की कीमतों में लंबी और गहरी गिरावट देखने को मिली, जिससे निवेशकों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यह है कि क्या मौजूदा बाजार भी उसी दिशा में बढ़ रहा है? हाल के महीनों में गोल्ड ने फिर से नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इसके पीछे अमेरिका चीन तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में बढ़ता भू राजनीतिक संकट, केंद्रीय बैंक की लगातार गोल्ड खरीद और सेफ हेवन डिमांड जैसे कई बड़े कारण रहे हैं। लेकिन अब कुछ विश्लेषकों का कहना है कि गोल्ड की कीमतें अपनी वास्तविक वैल्यू से काफी ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर वैश्विक तनाव कम होता है, डॉलर मजबूत होता है या निवेशकों की ओर से मुनाफा वसूली शुरू की जाती है, तो गोल्ड में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस राय से सहमत नहीं हैं। कई मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज की परिस्थितियां 1980 से बिल्कुल अलग हैं। उस समय दुनिया की आर्थिक व्यवस्था, ब्याज दरों का स्तर और केंद्रीय बैंकों की रणनीति अलग थी, जबकि आज दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लगातार अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। कई देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए गोल्ड खरीदना तेज किया है। ऐसे में गोल्ड को लंबी अवधि में मजबूत सपोर्ट मिलने की संभावना बनी हुई है। यही वजह है कि कई विशेषज्ञ बड़ी गिरावट की आशंका को सीमित मानते हैं। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले महीनों में गोल्ड की दिशा कुछ बड़े फैक्टर्स तय करेंगे। इनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति, डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, केंद्रीय बैंकों की खरीद और वैश्विक भू राजनीतिक तनाव सबसे अहम होंगे। अगर ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती है और डॉलर मजबूत होता है, तो गोल्ड पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं अगर वैश्विक अनिश्चितता बनी रहती है और केंद्रीय बैंक खरीद लगातार जारी रखते हैं, तो सोने को फिर से मजबूती मिल सकती है। ऐसे में निवेशकों के लिए सबसे अहम सलाह यही है कि केवल 1980 के क्रैश की तुलना देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इतिहास से सीख जरूर मिलती है, लेकिन हर दौर की आर्थिक परिस्थितियां अलग होती है। अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, तो एक मुफ्त निवेश की बजाय चरणबद्ध निवेश, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी अपनाना ज्यादा समझदारी भरा कदम होगा। फिलहाल गोल्ड के सामने अवसर भी हैं और जोखिम भी, इसलिए बाजार की अगली चाल पर नजर रखना और भावनाओं की बजाय तथ्यों के आधार पर निवेश का फैसला लेना सही और बेहतर रणनीति हो सकती है। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है? आप इसको कैसे देखते हैं? आपको क्या लगता है, गोल्ड और सिल्वर में एक बार फिर से नई ऊंचाई आ सकती है, यानी कि नया रिकॉर्ड गोल्ड और सिल्वर फिर से बना सकता है, या फिर इसमें गिरावट देखने को मिलेगी? आपका राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपसे खास रिक्वेस्ट यह है कि बिना सलाह निवेश ना करें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।